Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Students, as you know, in the previous video I had made you understand what are continued proportion, right? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं और उसके 3 मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें मैंने आज का क्वेश्चन लिया है x 9 एंड 27। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द 3 नंबर्स गिवन बिलो आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। आपको क्वेश्चन समझना भी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और ध्यान से और डायरेक्ट सॉल्यूशन करने लगते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ द 3 नंबर्स गिवन बिलो आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, कि अगर ये जो 3 नंबर आपको जो नीचे दिए गए हैं, ये x 9 एंड 27, ये हमारे किस में कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में, तो आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ हमें एक हिंट दिया गया है कि ये हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन क्या होता है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन की क्या शर्तें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी 3 नंबर्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, x 9 एंड 27 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, दैट मीन्स, यानी कि इसका क्या मीन्स हुआ कि x रेशियो 9, ये प्रपोर्शन का सिंबल, 9 रेशियो 27, इसका यही तो मतलब हुआ। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन का मीन्स होता है कि हमारा जो मिडल टर्म है, ये जो मिडल टर्म यहाँ 9 दिया है, तो हमारा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म हमारा 9 है और सेम यही थर्ड टर्म भी होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x रेशियो 9 फिर प्रपोर्शन का सिंबल 9 रेशियो 27, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। इसके बाद आपको पता है इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, अभी तो ये रेशियो में, इसे हम अपॉन में चेंज कर लेना फ्रैक्शन में। तो x रेशियो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 9। इसको, ये जो हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल है, इसे हम इक्वल टू लिख सकते हैं 9 रेशियो 27 को 9 अपॉन 27। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है x अपॉन 9 इक्वल टू 9 अपॉन 27। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x को 27 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27 इंटू एक्स इक्वल टू का क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर 9 को 9 से करेंगे तो 9 को 9 से करेंगे तो 9 इंटू 9 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 27 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 9। तो 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x आ जाएगा, 9 9 से कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। याद रखिए, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको पता है हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम एक साइड रखते हैं, बाकी सारे नंबर्स को हम अदर साइड ले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 27 को हमें राइट हैंड साइड पर ले जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ राइट हैंड साइड को ले जाने के लिए हमें इसे ट्रांसपोज करना होगा। और ट्रांसपोजिशन का रूल आपको पता ही है कि अगर यहाँ 27 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x लिखेंगे, यहाँ 81, और ये जो 27 हमारा x के साथ किस में है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ कोई भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। और जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर राइट हैंड साइड की ओर लेकर जाते हैं या फिर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमारे साइन क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यानी अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय 27 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप आसानी से, आप यहाँ वैसे कट भी कर सकते हैं 3 की टेबल से, और अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 27 को अगर आप 81 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। यहाँ पर अगर आपको मैं करके दिखा देती हूँ, वैसे जैसा कि आप बड़े हो गए हैं, क्लास 5 क्लास 6 में हैं, ठीक है, तो आप इसे कट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक वैसे आगे के लिए भी क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी के लिए ही है ये वीडियो। ठीक है, तो 27 3 कितना होता है,
27 3 होता है 81, तो यहाँ हमारा कितना आ गया 3 आ गया ना। तो इसे अगर हम कट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया है, x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, हमने x की वैल्यू कैसे फाइंड की, क्योंकि हमें पहले से ही गिवन था कि ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है और यहाँ पर 3 टर्म दिए हुए थे। तो अगर 3 टर्म गिवन है और यहाँ पर हमें पता है कि कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर यानी कि जो मिडल वाला टर्म है हमारा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमारा क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया है x/9, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर 9/27। ठीक है, तो यहाँ रेशियो को हमने किस में चेंज कर लिया है, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। और यहाँ पर आपको पता है प्रोपोर्शन मीन्स होता है इक्वल टू, फिर 9/27 हो गया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट करने से x इंटू 27 यहाँ पर आ गया 9 इंटू 9। ठीक है, 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, 9 9 81। अभी हमें क्या है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे एक साइड रखते हैं, बाकी जो भी नंबर हो, ठीक है, या LHS के पास जो भी होते हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं RHS के पास, यानी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो 27 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ जब हम इसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमने क्या फाइंड किया है कि यहाँ पर 3 आया। तो यहाँ हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और हमें यही फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं आपको एक और बताती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी, 25x and 4 दीज आर ऑल्सो इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ओके, ये भी हमारे क्या है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि अगर ये कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में, तो इसे कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा ये 25/x, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू में है। तो आपको पता है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमारा क्या होगा सेम होगा, यानी यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा x ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकेंड टर्म हमारा x है तो थर्ड टर्म भी हमारा क्या होगा x ही होगा। ठीक है, तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम किस में चेंज करेंगे, इसे हम प्रोपोर्शन इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25/x। ये प्रोपोर्शन हमारा सिंबल इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया क्या करना होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स। लिख के पहले मैं बता देती हूँ, फिर यहाँ बीच में इक्वल टू है और यहाँ पर क्या है 25 इंटू 4। ठीक है, तो x इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो x कितना हो जाता है x² हो जाता है। ठीक है, और 25 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 4 कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ x² हमारा कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर x² अगर 100 के इक्वल है तो यहाँ x² इक्वल टू 100 को भी हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 को भी हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चों अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ 10 का स्क्वायर कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूँ, 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 10 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 10 10 कितना होता है 100 होता है ना। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा रफ कॉलम है। ओके, तो ये 10 10 कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर, तो इसी मतलब हम 100 को क्या लिख सकते हैं, हम 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 100 को हमने क्या लिख दिया 10 इंटू 10। और आपको भी बता दूं, अगर कोई भी नंबर हमारा 2 बार लिखा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। यानी 10 10 यहाँ 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो इसे हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी देखिए x इंटू एक्स 2 बार था ना x मल्टीप्लाई में, तो इसे हमने क्या लिख दिया x का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है कोई भी नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। अभी वैसे पढ़ भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे अगर 100 लिखा हुआ है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होता है। तो 10 इंटू अगर आप 10 लिखेंगे तो 10 को 2 बार लिख सकते हैं, तो इसलिए 10 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर है और ये भी क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यानी x की हमारी क्या वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 10। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसीलिए बताया क्योंकि अभी तक तो आपको स्टार्टिंग में x दिया होता था, सिंगल x दिया हुआ था, आप आसानी से निकाल पा रहे थे x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों ही हमारे क्या हैं x हैं। तो उससे फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए x² बराबर हमने क्या लिखा 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और देखती हूँ। मान लीजिए 100 ना होकर
64 होता, कितना होता 64। तो आप उसे स्क्वायर में कैसे लिखते बताइए, मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ, ठीक है। अगर 64 होता तो उसे आप कैसे लिखते, तो फिर से आप दिमाग लगाते कि 64 मीन्स किस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए। क्या हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा? नहीं। क्या हम 3 को 3 से करें तो नहीं। 4 को 4 से करें तो नहीं। 5 5 जा 25, 5 को 5 से करने पर भी नहीं आ रहा है। 7 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49, नहीं आ रहा है। 8 को अगर 8 से करें 8 8 जा 64, तो हाँ हम ये समझ गए 8 8 जा 64 हो सकता है। कितना हो सकता है? 8 8 जा 64। यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर 100 था तो हमने दिमाग में सोचा कि किसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका स्क्वायर बन के 100 आ जाए। तो हमने देखा कि 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 10 से कितना होता है? 100। यानी 10 को हम 2 टाइम्स यानी उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ मैंने आपको समझाया है कि स्क्वायर कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 5 के होंगे, कुछ क्लास 6 के वीडियो देख रहे होंगे, कुछ क्लास 7 के, कुछ क्लास 8 के, ठीक है। तो इसलिए कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर हमारे कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और समझ में भी आई है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देती हूँ, तो आज का क्वेश्चन मेरा ये है जो कि मैं अभी आपको देने जा रही हूँ। ये आप देखिए 5, 15 एंड x दीज आर ऑल्सो इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। ये भी हमारे कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में, आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में x की वैल्यू आपको बतानी है। सिर्फ x की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ओके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने रिलेशन में, किसी फ्रेंड को, ठीक है, या स्कूल में, ग्रुप में, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।